हेलो हेलो आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बताया, और जिसने भारत निर्वाचन आयोग नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसे देखिए। और अगर आपको समझ में नहीं आया फिर कमेंट कीजिए, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझिए। तो चलते हैं आज मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की और तो जानते हैं मध्य प्रदेश इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता ही होगा 30 से 35 प्रश्न एमपीपीएससी हर बार एमपी से पूछता है। तो यह ध्यान रहे कि इससे भी संबंधित आयोगों से संबंधित कम से कम मैंने कल बताया आपको 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए, सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 10-20 आदमी नहीं चला सकते, वहाँ तो नीचे के हर एक गांव के लोगों को द्वारा चलाई जानी चाहिए, ये महात्मा गांधी का कथन है, उन्होंने कहा। तो जानते अपन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपको पता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद क्या कहते हैं भाग 15 के अनुच्छेद 243 में की गई है। तो यह निकाय कैसा था? एक स्वतंत्र और एक संवैधानिक निकाय था। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग है क्या है? एक स्थायी व स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो कि अनुच्छेद 243 के से संबंधित है, इसका गठन किसमें किया गया? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट मानिए और ये समझ के चलिए, इसमें से गारंटेड एक ना एक प्रश्न आएगा। तो चलिए इसकी संरचना की बात करते हैं। तो एक सदस्यीय आयोग होगा जो अनुच्छेद 243 है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती थी, और उसकी नियुक्ति कौन करता था? भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रपति करते थे। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले तक है। उसमें भी 6 वर्ष या पहले 65 वर्ष तक है, ये गलती से 60 वर्ष दे दिया है, 66 से क्रॉस कर देना, 65 वर्ष ही रहता है। ठीक है, तो इसके अपन कार्य शक्ति जानेंगे। नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत, मतदाता सूची अपडेट करना, इसके ये कार्य रहते हैं। पृष्ठभूमि देखते हैं। 1 फरवरी 1994 का इसका गठन हुआ, अधिसूचना जारी की गई। अब 15 फरवरी 1994 का इसका पुनर्गठन, मतलब एक बार फिर से सही गठन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? NV लोहनी ने इसे प्रथम निर्वाचन आयोग बनाया। इसका मुख्यालय जाना तो अपन मध्य प्रदेश भोपाल में है। टैगलाइन में कहा गया, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण है। यानी हर वोट कैसा होता है? चाहिए कीमती होता है, क्योंकि हम क्या है? जनता है, और जनता को अपने अनुसार ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जिससे कि वह आगे चलकर मतलब देश के विकास के हित में कार्य करे, अपने हित में कार्य करे और अपने लोगों की बातों को सुने और वहां तक संसद तक यह पहुंचाए। वैसे तो ठीक है, यानी एक दूर दूर तक पहुंचा जाके हमारी बात सुनी जा सके। राज्य स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग की शक्ति आपने समतुल्य देखी होंगी, उसी के समान है। कल मैंने आपको बताया शक्तियाँ कैसी होती है। तो चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उल्लेख भारत आयोग की तरह भारतीय संविधान में है। अनुच्छेद 243 के में मैंने अभी बताया राज्य निर्वाचन आयोग का गठन की गई, और इसकी गठन कब किया गया? 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना जारी की गई थी। 15 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। इसी दिन NV लोहनी ने प्रथम निर्वाचन आयोग के रूप में पदभार ग्रहण किया था। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या दिया गया? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि इसमें NV लोहनी प्रथम चुनाव आयुक्त थे। कौन से? मध्य प्रदेश राज्य के। ये आपको बहुत याद करना है। दूसरी बात, ये वाला फैक्ट याद करना है, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। तीसरा फैक्ट आपको याद करना है, 15 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य का मतलब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इस तरीके से आपको यह याद करना है। चलिए और चलते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आयोग का मुख्य कार्य नगरीय निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए चुनाव का संचालन करना, अधिक्षण करना, निर्देशन देना, नियंत्रण रखना, और मतदाता सूची तैयार करना, मतलब जो व्यक्ति जुड़ते हैं उनको हटाना, जोड़ना, हटाना, हर साल मतलब चुनाव जारी करना। ठीक है, इस तरीके मतदाता सूची जारी करना, ये इसके कार्य रहते हैं। 1 जनवरी को आयोग मतदाता सूची अपडेट करता है।
प्रत्येक वर्ष में क्या करता है 1 जनवरी को अपनी मतदाता सूची अपडेट कर देगा। ठीक है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन से क्रमशः 73वें संविधान संशोधन दिया गया पंचायती से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन किससे स्थानीय निकाय से संबंधित है। और ये भी आप याद करके रखें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है। और चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच स्थानीय निकाय भी चुने हुए हैं। इसमें जिनका पृथक संवैधानिक अस्तित्व प्रजातंत्र स्वर है, भूमिका में कहीं भी कम या ज्यादा नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के स्थानीय निर्वाचन के लिए संचालन महत्व गरिमा भारत निर्वाचन आयोग के समतुल्य है। ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं। यह चुनाव किसका कराता है? नगरीय निकाय और पंचायती का मैंने बोला, जैसे सरपंच, ठीक है, और पार्षद वगैरह और का अध्यक्ष, नगर पालिका होती है, नगर निगम होती है, नगर परिषद इत्यादि का चुनाव यह कराता है। ठीक है। तो देखिए, नगरीय व पंचायत स्तर के चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। ठीक है। अब इसकी आयोग की संरचना क्या है? इसका एक मतलब प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। वो कौन सा होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे IAS या वरिष्ठ अधिकारी होता है। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक निर्वाचन आयुक्त होगा। संचालन राष्ट्रीय स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग के पास वही अधिकार है जो राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। इनका कार्यकाल मैंने आपको बताया 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले है। इसमें से गलती से यह दे दिया गया है। पद की रिक्ति विधि से या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थान पर हटाते थे। जैसे या कोई मतलब लाभ के पद पर ना हो, कोई दिवाली पागल घोषित ना किया गया इत्यादि, मतलब जो भी होती है। ठीक है। और निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें नियुक्ति के पश्चात लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, ये भी आपको बता दिया है। ठीक है। कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। और चलते हैं नगरीय निकाय। तो नगरीय निकाय भारतीय संविधान के भाग 9 का या 9A में नगर पालिकाएं नगरीय निकाय शामिल किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ गए भैया, आप ध्यान से अच्छे से करें। क्या है इनमें से पूछने की संभावना? ये फैक्ट है कि भारतीय जो संविधान है भाग 9 का के तहत नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन के तहत 243R 243N से नगर पालिकाएं संबंधित है। 243R से 243N तक नगर पालिकाएं संबंधित है। ठीक है। और चलते हैं अपन। ठीक है। 243 ZA नगर पालिका और निर्वाचन संबंधित। ठीक है। संपूर्ण दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग के पास। ठीक है। ZG यानी ZG 243 चुनाव आयोग निर्वाचन हस्तक्षेप का उल्लेख पर रोक है। ठीक है। और चलते हैं और निर्वाचन में सीटों का आवंटन जैसे किया जाता है। ठीक है। और चलते हैं प्रकट मुद्दे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। किसी भी न्याय चुनाव को राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित अपराधी अधिकारी या तरीके अतिरिक्त चुनौतियां नहीं दी जा सकती हैं। पंचायती निकाय। पंचायती निकाय क्या होते हैं? भाग 9 के तहत उसमें नगर पालिका चुनाव किसके तहत की गई? भाग 9 का के तहत की गई। लेकिन जो चुनाव किए गए संविधान के भाग 9 के तहत किए जाएंगे पंचायती। तो 243 अणा तक 243 अणा तक। तो 243 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये नहीं तो आप याद कर लेना, बाद में मत कहना कि हमको समझ में नहीं आया। चलिए, 243 से 243 अणा के प्रावधान दिए गए हैं। पंचायतों का चुनाव बढ़न अंश 243 के तहत किया गया है। हस्तक्षेप पर रोक और 243 ओ में प्रावधान की गई है। मोबाइल चुनाव मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। तो इसमें चुनाव ऐप के जरिए मतदाताओं केंद्रों मतदाताओं अभ्यर्थियों परिणामों से संबंधित इसमें प्राप्त होती है। ई पर्ची डाउनलोड भी कर सकते हैं। आयोग के अन्य कार्य रहते हैं मतदाता जागरूकता के विज्ञापनों का प्रकाशन प्रशासन करना, सोशल मीडिया जिलेवार आम नागरिकों से सुझाव या अनैतिक सुझाव सुविधा प्रदान करना, सामाजिक व्यक्तियों के मतदाता जागरूकता की अपील करना। ठीक है। और नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना, ये इसके कार्य रहते हैं। चलिए, तो इसमें 3 अधिनियम को केंद्र पर काम रख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध 1964 में, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में और मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 में दिया गया।
तो सबसे पहले अपन जानते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयोग कौन थे? तो ये थे एन.वी. लोहानी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है? बीरा राणा यह निर्वाचन आयोग के। इसका आयोग निर्वाचन भवन अट्टावरारा हिल्स भोपाल में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 12/1995 को किया था। निर्वाचन भवन का उद्घाटन 1 नवंबर 1957 मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया था। तो इस समय कुछ एक आंदोलन भी हुआ था मोहम्मद शफी के समय। ठीक है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको याद हो गए होंगे, तो प्लीज़ इसे याद करने का कष्ट याद करें और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमें बताइए अगर हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।